दोस्तों नमस्कार। अब तक आप प्लेन क्रैश की उस घटना के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। बोइंग 787 का वो एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रहा था। 242 करीब उसमें यात्री सवार थे, प्लस चालक दल के 10 सदस्य थे और उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। लेकिन टेक ऑफ होने के सेकंडों के भीतर वो हवाई जहाज गिर जाता है। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, जहां पे वो नए जो डॉक्टर्स थे, ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे, मेस में उस वक्त खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और उसी समय वो प्लेन गिरता है। 2 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों की उसमें मौत हो जाती है। टाटा जो एयर इंडिया की संचालक कंपनी है, उसने सभी मृतकों के लिए 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि देने का वादा किया है। और जो घायल हैं वो घायल विमान के भीतर के कम हैं, बहुत कम हैं, बल्कि जिस हॉस्टल के मेस पर वो विमान गिरा वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। टाटा कंपनी ने यह भी वादा किया है कि उनके इलाज में जो भी खर्च आएगा उसका वहन करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये शोक का समय है, संकट की घड़ी है और ऐसे में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति कहते किसको है? मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि राजनीति की मीनिंग क्या है। क्या ऐसे समय पर जिम्मेदारी तय करने की बात करना राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो मैं राजनीति की बात करूंगा। मैं क्या करूंगा? आज बीजेपी के एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वित्त मंत्री बनना चाहते थे, सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने इस हादसे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया है। ये हिम्मत या ये बात विपक्ष का कोई नेता नहीं कर रहा है। वो तो इतना दबाव में है कि उसे इस्तीफे की मांग करना लोगों की नजरों में राजनीति हो जाएगी, इसलिए वो नहीं कर रहा। जबकि सबसे ज्यादा महफूज समय यही है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन होगा इसका जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की राजधानी अहमदाबाद में, और जिस तरीके से विमान चालक दल के जो सदस्य थे उनमें से मेन पायलट बेहद अनुभवी और दूसरे जो सहायक थे वो भी उतने ही अनुभवी थे। और ये प्लेन जो दिल्ली से अहमदाबाद कुछ समय पहले पहुंचा था, जिसमें 60 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडाई था, कुछ पुर्तगाल के नागरिक थे, 6-7। तो ये लोग जो हताहत हुए, 2 ही लोग उसमें बचे हैं। एक ब्रिटिश इंडियन बच्चा है और एक शायद कोई ब्रिटेन का दूसरा व्यक्ति बच्चा है। जाखो राखो साइयां। लेकिन सवाल ये है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हुए इस्तीफा देंगे? एविएशन मिनिस्टर कौन है, माने नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? पहले तो सिंधिया साहब थे तो लोग जानते थे। आज पहली बार मुझे पता चला कि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के उड्डयन मंत्री हैं, वो भी कोई नायडू साहब हैं। अब तो आलम ये है कि 2-3 मंत्रियों को छोड़ करके बाकी मंत्रियों के नाम आप तब सुनते हैं जब कोई हादसा होता है, अदरवाइज आप नाम भी नहीं जानते हैं। सरकार में मोदी के बाद 1-2 नाम बस, अमित शाह हुए, राजनाथ सिंह हुए, रेल मंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए, वित्त मंत्री, इसके अलावा और किसी के आप नाम नहीं जानते होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। ये सरकार नहीं चल रही है, राजतंत्र चल रहा है। और राजतंत्र में राजा कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी घटना दुर्घटना के लिए, अकाल के लिए, किसी की हत्या के लिए, किसी युद्ध के लिए, वो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और ये तो ऐसा राजा है जिसने अपने आप को बोला है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, जो भगवान अपने आप को बना रहा है।
और भगवान बनाने का मतलब ही वही होता है कि लोग सवाल न करें, क्योंकि भगवान पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता, भगवान से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात को कहा था संविधान सभा में कि राजनीति में भक्ति वो फांसीवाद की तरफ लेकर के तानाशाही पैदा करती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं भक्त मंडली को देख रहा हूं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जगह जगह किसी ने लिखा कि राहुल गांधी बाहर चले जाते हैं तो कोई हादसा हो जाता है, ताज्जुब होता है। यानी अभी भी जो भक्त मंडली है, जिनके दिमाग सड़े हैं, जो बीमार हैं, अव्वल तो उन्हें इलाज की जरूरत है, किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है उनको, कि उनको हादसे के बाद कभी ये नहीं दिखता कि सरकार में कोई उत्तरदायी है कि नहीं। मुझे याद आता है 2022 के अक्टूबर की वो घटना, मोरबी जो झूलता हुआ पुल था, उसमें 141 लोगों की मौत हुई थी, और उसको बनाने वाली कंपनी का जो मालिक था वो कहाँ है? क्या उसे कोई जेल हुई? क्या उसे कोई सजा मिली? नहीं, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। मणिपुर जलता रहा लेकिन कोई प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं, गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं। राहुल गांधी को अपना दायित्व तो लगा, राहुल गांधी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार जाते हैं। लेकिन जो दिमागी रूप से बीमार लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो राहुल गांधी पर तो सवाल उठाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इस देश में तो नजीर वो रही है कि जब एक रेल दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री इस्तीफा देता है, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। लेकिन जब से ये राजतंत्र स्थापित हुआ 2014 के बाद, बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, ये तो हिंदू राज स्थापित हो गया है, या असली आज़ादी तो अब मिली है। और इस असली आज़ादी में कोई व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता। मरो अपनी बला से, जियो अपनी बला से। यहाँ वो हम लोग पहले प्राइवेट बसों में जो यात्रा करते थे, आज के 20 साल पहले, उन बसों में लिखा रहता था कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। अब आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। कोरोना काल में आपको भेड़ बकरी की तरह खदेड़ दिया जाता है, आप जीते हैं कि मरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वैक्सीन आती है तो उसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। अभी भी 2 लोग जो बचे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। ये हालात कर दिए गए हैं। तो इस देश में कोई जिम्मेदार नहीं है। आप मरते हैं, जीते हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है कि पेपर लीक हो रहे हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है कि जब पुलवामा में अटैक होता है 26 लोगों की जान चली जाती है। कोई जिम्मेदार नहीं होता है मणिपुर जल उठता है, साल भर से जल रहा है, मैतेई और कुकी दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। चाइना बॉर्डर पे तनातनी है, कोई जिम्मेदार नहीं है। सीज फायर आपने किया, ट्रंप ने घोषित कर दिया, लेकिन यहां कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सब इस सरकार में नहीं होता है। तो सवाल वही है कि इस बार क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी। ये जो टाटा के द्वारा एयर इंडिया का विमान संचालन हो रहा है, ये एयर इंडिया भारत सरकार की थी। और उसके पहले मैं चला जाऊं, टाटा जो एयरलाइंस थी, नेहरू जी के ज़माने में नेहरू जी ने उसका सरकारीकरण किया था, ये सोचते हुए कि भारत सरकार की कोई ना कोई तो विमान कंपनी होनी चाहिए, सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए। और जिसे नेहरू ने सरकारी बनाया था उसे नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, टाटा को दे दिया। और उस अहमदाबाद एयरपोर्ट का रखरखाव कौन कर रहा था, उसका संचालक कौन है? अडानी साहब। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट के संचालक वही है। सवाल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं कि विमान में क्या दिक्कत थी, अचानक वो टेक ऑफ करते, जबकि टेक ऑफ करते समय दुर्घटनाएं बेहद कम होती है, मात्र 8% का रेशियो है। जबकि लैंडिंग के समय ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, टेक ऑफ के समय कभी कभी घटनाएं सामने आती हैं। और ये दुर्घटना विद इन सेकेंड्स, 6-7 सेकेंड्स लगे जब ये प्लेन क्रैश कर गया, गिर गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या वहां रखरखाव में बीमा जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो क्या कर रही थी, उसकी कोई जिम्मेदारी है क्या? सिविल एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है क्या?
नहीं, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जवाबदेही तो लोकतंत्र में होती है। मोदी जी की तो कुर्सी जिस तरीके से उन्होंने पकड़ रखी है कि वहां तो सवाल ही नहीं उठता है। दुनिया चली जाए, देश के लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, लोग बेरोजगार रहे, मरते रहे, कटते रहे, किसानों की फसल और ये सब बर्बाद हो जाए, या जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो जाए, दलितों पर, मुसलमानों पर, महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कोई इस्तीफा नहीं देता, यहां किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस सत्ता को कैसे पकड़ करके रखना है और हिंदुत्व की केवल विचारधारा कैसे पेश करनी है, और उसका नतीजा भी मिल रहा है कि अब जिम्मेदारी की बात की जा रही। तो अभी देखिएगा इसी वीडियो पर ढेर सारे ऐसे आएंगे भक्त जो गालियां बकेंगे, क्योंकि वहां आका की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी को भी अभी लोग गरियाएंगे, गरिया ही रहे। तो ये जो माहौल है समय देश का, वो माहौल डेमोक्रेटिक नहीं है, और ये प्लान ही क्रैश नहीं हुआ, ये डेमोक्रेसी क्रैश हो रही है। विजय रूपाणी का जाना या उस हर एक व्यक्ति का, और कुंभ में जो मरे हैं किसी की जिम्मेदारी तय हुई क्या? यहां तो भीड़ भाग की तरह लोग मर गए। कोई बोलता है कि बागेश्वर वाला कि वो बैकुंठ जाएंगे। यहां कम से कम 1-1 करोड़ जिंदगी की कीमत तो लगा दी गई है। कुंभ में तो वो भी नहीं था, उनके आगे नंबर भी नहीं लिखा गया था, उनका नाम भी नहीं साया किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया उनका नाम भी। इस देश में जो चल रहा है, क्या आप उससे सहमत हो सकते हैं, या इसके खिलाफ आवाज कब बुलंद होगी? सवाल यह है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी कि नहीं होगी, मोदी और शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल बना रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।